Hello friends, welcome to Learn Map. This is Asian History Practice Set 3. ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं अगर आपको देखने हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द एट फोल्ड पाथ वॉज इनिशिएटेड बाय। जो एट फोल्ड पाथ हैं यानी कि जो अष्टांग मार्ग हैं वो किसने इनिशिएटेड किए थे? वो किए थे बुद्ध ने। तो ऑप्शन होगा ए, द बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, द श्वेतांबर्स जैन्स वर। जो श्वेतांबर्स है वो पार्ट है जैनिज़्म का, यानी कि जो जैनिज़्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स में। जो श्वेतांबर्स होते थे वो वाइट कपड़े से अपने आप को ढक के रखते थे, और जो दिगंबर्स होते थे वो नेकेड रहते थे, यानी कि वो चारों दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते थे। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, क्लैड इन वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, द बुद्ध। जो बुद्ध वर्ड है वो क्या है, मतलब वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? तो इसमें ऑप्शन होगा सी, बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। वो कर्मा की थ्योरी में बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स वर रिटन इन। जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स है, जो उनके सिद्धांत हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं पाली लैंग्वेज में। पाली लैंग्वेज उस टाइम की बहुत कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन पीपल उस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। तो पाली लैंग्वेज ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है बुद्धिज़्म को लोगों में स्प्रेड करने में। तो ऑप्शन होगा बी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसलिंग वॉज हेल्ड एट। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसलिंग है वो कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। और किसने कराई थी? वो कराई थी अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? वो थे हर्यंका डायनेस्टी के रूलर। तो ऑप्शन होगा सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। कौन से ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिन्होंने अशोका को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था बुद्धिज़्म फॉलो करने के लिए? तो वो हैं उपागुप्त। तो ऑप्शन होगा ए, उपागुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। मेगास्थनीज कौन से पीरियड में भारत आए थे? वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ। जो मेगास्थनीज थे वो किसके एम्बेसडर थे? वो थे सेल्यूकस निकेटर के, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, द इंडिका वॉज रिटन बाय। जो इंडिका बुक है वो किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। तो ऑप्शन होगा सी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? इज चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस वॉज। तो जो वैदिक आर्यंस थे वो सबसे ज़्यादा कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते थे? वो था एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन होगा बी, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ। जो ऋग्वेद है उसमें कितने हाम्स के बारे में बताया गया है, यानी कि कितनी प्रेयर्स और कितने भजनों के बारे में बताया गया है? तो वो हैं 1028 हाम्स। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, द यूचीज़ वर ड्राइवन आउट फ्रॉम वेस्टर्न चाइना बाय। जो यूचीज़ थे वेस्टर्न चाइना के, उन्हें वहाँ से हटाने का काम किसने किया था? वो थे हुन्स ने। तो ऑप्शन होगा ए, हुन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रास। तो कौन सा ऐसा मतलब सोर्स है जिससे हमें धर्म महामात्रास की ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता है? जो अशोका थे उन्होंने इस धर्म महामात्रास की पोस्ट को ओरिजिनेट किया था। इनका काम होता था अशोका के धम्म के बारे में लोगों को बताना। तो इनकी कुछ ड्यूटीज़ होती थी जो कि माइनर रॉक एडिक्ट्स में बताई गई है, और कौन से नंबर में बताई गई है? वो बताई गई है 5th नंबर में। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए, द माइनर रॉक एडिक्ट, यानी कि अशोका के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज इन द हैंड्स ऑफ। जो मौर्यन पीरियड है वो कितने बोर्ड्स में डिवाइड था? तो वो था 6 बोर्ड्स में डिवाइड। तो ऑप्शन होगा डी, 6 बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा वॉर बाय अशोका। तो अशोका के कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोका के कलिंगा वॉर के बारे में बताया गया है? तो वो है नंबर 13। तो ऑप्शन होगा ए, नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज रेंडर्ड म्यूजिकली। तो कौन सा ऐसा वेदा है जो म्यूजिक से रिलेट करता है? वो है सामवेद। तो ऑप्शन होगा सी, सामवेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन 118, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज द हीरो ऑफ द फेमस ड्रामा मालविका अग्निमित्रा रिटन बाय, रिटन बाय कालिदास। तो मालविका अग्निमित्रा है, ये एक संस्कृत प्ले है जो कि किसने लिखा है, कालिदास ने, और इसमें हीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है, वो है अग्निमित्रा। तो ऑप्शन होगा डी, अग्निमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रास आर एक्सप्लेन इन द माइनर रॉक एडिक्ट नंबर। जो ड्यूटीज़ हैं धर्म महामात्रास की, वो कौन से शिलालेख में यानी कौन से रॉक एडिक्ट में बताई गई हैं, वो है 5th नंबर में। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ नॉट डील्ड इन द पुराणास। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो पुराणास में डील नहीं करता, वो है अर्थमेटिक। तो ऑप्शन होगा डी, अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, द विष्णु पुराण गिव्स एन अकाउंट ऑफ। विष्णु पुराण किसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो देते हैं मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड के बारे में। तो ऑप्शन होगा ए, मौर्यन डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, अ वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो जो वेल ऑर्गेनाइज स्टेट्स होते थे, जो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल बहुत सिस्टमेटिक वे से कर रखा था, तो वो किस डायनेस्टी ने कर रखा था, वो थे द मौर्यंस। मौर्यंस ने सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑप्शन होगा डी, द मौर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, द लास्ट मौर्यन किंग वॉज, जो लास्ट मौर्यन किंग थे उनका नाम क्या था, बृहद्रथ। तो ऑप्शन होगा डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ को ही मारकर कौन सी डायनेस्टी आई थी, सुंगा डायनेस्टी। और सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, पुष्पमित्र सुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाय। जो बिम्बिसार हैं वो कौन सी डायनेस्टी से हैं, हर्यंका डायनेस्टी से। तो बिम्बिसार के बाद कौन से नेक्स्ट रूलर आते हैं, उनका नाम है अजातशत्रु। ऑप्शन होगा बी, अजातशत्रु। और अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही कौन सी काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई है। कहाँ पर हुई है, राजगीर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, द उपनिषद्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्राह्मणास बाय ट्रीटीज कॉल्ड। जो उपनिषद्स हैं वो ब्राह्मणास से अलग हो गए हैं, और इसमें एक और इंक्लूड हो गया है जिसका नाम क्या है, आरंकास। तो अब 3 हैं, ब्राह्मणास, आरंकास एंड उपनिषद्स। तो ऑप्शन होगा बी, आरंकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वर लेड बाय। जो सबसे ज़्यादा रिलीजियस मूवमेंट्स हुई हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड, वो किन्होंने कराई है, वो कराई है क्षेत्रीय प्रिंसेस ने। तो ऑप्शन होगा बी, क्षेत्रीय प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, whom कैन वी कॉल द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया। किसको हम टाइटल देते हैं फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया का, वो देते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से डायनेस्टी से हैं, मौर्यन डायनेस्टी से। तो ऑप्शन होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के टाइम में कौन भारत आया था, मेगिस्थनीज। मेगिस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, द इंडिका। किसने उनको भेजा था एम्बेसडर बना के, सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 128, द साइलेंट फीचर ऑफ द ऋग वैदिक रिलीजन वॉज वर्शिप ऑफ। जो ऋग वैदिक पीरियड है उसमें सबसे ज़्यादा वर्शिप हम किसे, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती थी, तो वो नेचर को सबसे ज़्यादा पूजते थे, क्योंकि उनका काम था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को उस टाइम सबसे ज़्यादा नेचर का कंट्रीब्यूशन होता था एग्रीकल्चर में। अभी भी वही होता है। तो ऑप्शन होगा ए, नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, द ब्राह्मणास डील्स विद। जो ब्राह्मणास है वो किस में डील करते हैं, वो हमारे रिचुअल्स में डील्स करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कस्टम्स वगैरह हैं। तो ऑप्शन होगा सी, रिचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एज अ फर्स्ट डेटेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते बहुत सारे गॉड्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल लो हो गई थी या फिर लॉस्ट हो गई थी। तो इनमें से कौन से हैं, वो है वरुण। वरुण वैदिक पीरियड में जल और समुद्र के देवता होते थे, पर उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। तो ऑप्शन होगा ए, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो उत्तर वैदिक काल में कौन से ऐसे गॉड हैं जिन्हें पशुओं का देवता बना दिया गया, वो है रुद्र। वैदिक पीरियड में जो रुद्र थे वो शिव का रूप कहलाते थे, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनको क्या बना दिया गया,
पशुओं का देवता बना दिया गया। ये सब हुआ क्योंकि बहुत जो वैदिक पीरियड से आते आते उत्तर वैदिक तक बहुत ज़्यादा कर्म कांड इतने ज़्यादा जुड़ गए कि प्योर जो वैदिक थे, जो हमारे प्योर वेद थे, वो रहे ही नहीं। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर दी गई जो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं थी। तो इसका ऑप्शन होगा बी, रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नॉन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन में किसके एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं? हॉर्स के नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन होगा ए, हॉर्स। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है क्योंकि हमें इंडस सिविलाइजेशन से ही हॉर्स के टिथ भी मिले हैं एंड उनकी बोन्स भी मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया तक्षशिला वॉज रूल्ड बाय। जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था इंडिया पे तो तक्षशिला पर कौन रूल कर रहा था? अम्बी रूलर। तो ऑप्शन होगा ए, अम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, देर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड। जो मोहनजोदारो से सील्स यानी कि मोहरें हमें मिली हैं वो कौन से अदर प्लेसेस यानी कि अदर सिविलाइजेशन से भी हमें मिली हैं? वो है सुमेरियन। तो ऑप्शन होगा सी, सुमेरियन। सुमेरियन और मोहनजोदारो से जो मोहरें और सील्स मिली हैं वो क्या है? बिल्कुल सेम है, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द हरप्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशंस विद। जो हरप्पन्स थे उनका कमर्शियल रिलेशन किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ। तो ऑप्शन होगा सी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ। जो मेगास्थनीज है वो एक ग्रीक एम्बेसडर है, वो किसके कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो ऑप्शन होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। वो उनको किसने भेजा था? सेलिकस निकेटर ने। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय। मुद्रा राक्षस एक बुक है, किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। तो ऑप्शन होगा बी, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक और बुक लिखी है, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोटेड फॉर इट्स। जो इंडस सिविलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा फीचर्स उसका कौन सा बहुत अच्छा है? तो वो है उनकी टाउन प्लानिंग। जो इंडस सिविलाइजेशन है उनकी टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा एडवांस होती थी। तो ऑप्शन होगा सी, टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म वॉज। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में सबसे ज़्यादा कौन से लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन रहा है? तो वो है पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज में ही सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स लिखे गए हैं। तो ऑप्शन होगा बी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कॉज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। तो कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो धीरे धीरे डेक्लाइन होता गया, ख़त्म होता गया? तो वो है क्या जो मोनेस्ट्रीज़ होती थी बुद्धिज़्म की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्क बुद्धिज़्म जो फॉलो करते थे वो एक साथ रहते थे, वहाँ पर धीरे धीरे करप्शन फैलने लग गया। तो ऑप्शन होगा बी, करप्शन क्रेप्ट इनटू बुद्धिज़्म मोनेस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के त्रिरत्न में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? वो है क्रिएटर। राइट नॉलेज इंक्लूड होता है, राइट कंडक्ट भी, राइट फेथ भी, बट क्रिएटर इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द हरप्पन्स डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ। जो हरप्पन्स थे उन्हें कौन से मेटल की नॉलेज नहीं थी? वो थी आयरन। आयरन का वो कोई भी यूज़ नहीं जानते थे, ना ही करते थे। उन्हें कॉपर का यूज़ भी पता था, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड का, टिन का, ये सब यूज़ करते थे, बट एक्सेप्ट आयरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 143, आजीविकास वर्ग। जो आजीविकास थे वो कौन थे? जो एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले बहुत सारे मतलब लोग एक साथ रहते हैं वो आजीविकास पीपल होते हैं। तो ऑप्शन होगा ए, अ मोनेस्टिक सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, धर्मा मात्रास वर डैश ड्यूरिंग द मौर्यंस। जो धर्म महामात्रास हैं वो मॉडर्न पीरियड में क्या थे? एक ऑफिशियल पोस्ट होती थी जिनका काम होता था अशोका के धर्म के बारे में लोगों को जा के बताना। तो ऑप्शन होगा ए, ऑफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुंगा देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ। जो सुंगा पीरियड यानी कि सुंगा डायनेस्टी आती है वो कौन सा रिलीजन फॉलो करती हैं? कौन सा रिलीजन जो है उनकी टाइम पीरियड में थोड़ी पावर गेन करता है? तो वो है ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म एक तरह से रिवाइवल होता है सुंगा डायनेस्टी में, और सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्पमित्र सुंगा। तो ऑप्शन होगा सी, ब्राह्मणिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ बिन कंसिडर्ड एज अ ग्रामरेरियन। तो ग्रामरेरियन कौन है इसमें से? पतंजलि।
तो ऑप्शन होगा सी पतंजलि। पतंजलि ने ही अष्टध्यायी पर क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, अग्निमित्रा वॉज द हीरो ऑफ कालिदास। कालिदास ने एक संस्कृत प्ले लिखा है, कौन सा है वो, मालविका अग्निमित्रा। तो ऑप्शन होगा बी मालविका अग्निमित्रा। इसमें हीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है, अग्निमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, कान्वा डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय, तो कान्वा डायनेस्टी है वो किसने स्टैब्लिश की थी, वासुदेव ने। तो ऑप्शन होगा बी वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, खारवेल ऑफ कलिंगा वॉज अ फॉलोवर ऑफ, जो कलिंगा के खारवेल थे वो कौन किस रिलीजन को फॉलो करते थे, किसके फॉलोवर थे, वो थे जैनिज्म के फॉलोवर। तो ऑप्शन होगा ए जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, द कैपिटल ऑफ द किंग ऑफ खारवेल ऑफ कलिंगा वॉज, तो खारवेल कलिंगा की कैपिटल का नाम क्या था, वो था कलिंग नागरा। तो ऑप्शन होगा सी कलिंग नागरा। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।